ओम शांति। अव्यक्त स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए आज बाबा ने बताया कि अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से चलने चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है, और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है। तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। जो कितना ऊंचा पुरुषार्थ बताया कि साकारी वतन को ही सूक्ष्म वतन बना दो, व्यर्थ बिल्कुल खत्म हो जाए और श्रेष्ठ संकल्पों से कारोबार चले। तो हमें इस अभ्यास को करना है, श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार चले, कि मुख का ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े और हम संकल्पों से ही कर्म करा लें। आजकल हम किसी आत्मा से कुछ कर्म कराना होता है तो हमें कितना उसको समझाना पड़ता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि आत्मा को इतना लाइट बना दो, इतना लाइट बना दो कि आप संकल्प करो और अगली आत्मा कर्म करते, व्यर्थ का नामो निशान मिट जाए। तो आज हम पूरा दिन फुल अटेंशन रखेंगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प ही करने हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प ही करने हैं। हर घंटे में मन को याद दिलाएंगे, अपने संकल्पों पर फुल अटेंशन रखेंगे कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी आत्मा मेरे सामने हो, लेकिन मुझे श्रेष्ठ संकल्प ही करने हैं। अपने संकल्पों पर फुल अटेंशन रख व्यर्थ संकल्पों को भी श्रेष्ठ संकल्पों में बदल देना है, नेगेटिव संकल्प को भी पॉजिटिव में बदल देना है। जैसे मन में संकल्प आए कि ये आत्मा क्या कर रही है, तो बस मन उसी टाइम परिवर्तन कर दे कि ये वही कर रही है जो इसे करना है, जो इसका पार्ट है। और दूसरा अभ्यास क्या करेंगे, एकदम लाइट। मैं आत्मा बिल्कुल लाइट, बिल्कुल हल्कापन अनुभव करे आत्मा, सिर्फ बोलने बोलने में नहीं, हल्कापन अनुभव हो। जब भगवान मेरा पिता है तो मुझे बोझ किस बात का, जब वो मेरे लिए सोचने का भी काम करता है तो मैं बोझ क्यों लूँ। तो इतने लाइट बन जाए कि ये साकार वतन ही सूक्ष्म वतन बन जाए। तो इस पहले कुछ समय हम श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करेंगे और फिर इस साकारी वतन को ही सूक्ष्म वतन बना देंगे। तो स्थित हो जाएं अपने सत्य स्वरूप में, सातों गुणों से भरपूर मैं आत्मा सितारा चमक रहा हूँ। देखें अपने आप को, कितना सुंदर चमक रही हूँ मैं आत्मा। मेरा प्रकाश चारों तरफ फैला है। मैं विशेष आत्मा हूँ। ये तन साधारण सा है, औरों जैसा ही है, लेकिन मैं विशेष आत्मा हूँ। मेरा जन्म औरों के जैसे नहीं है। मेरा जन्म खुद भगवान ने ब्रह्मा मुख से किया है। मैं विशेष हूँ। मुझे भगवान ने चुना है। कोटों में से कोई, कोई में से कोई हूँ। मैं आत्मा भगवान की संतान हूँ। मैं विशेष हूँ। मैं आत्मा मन की मालिक हूँ। मैं जब चाहे, जहाँ चाहे अपने मन को लगा सकती हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बहुत 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 शक्तिशाली हूँ। सर्वशक्ति संपन्न हूँ। इमर्ज करें अपनी उन शक्तियों को जो बाबा ने हमें पैदा होते ही दे दी। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं इतनी विशेष हूँ,
इतनी विशेष हूँ कि खुद भगवान मेरे लिए सोचने का काम करते हैं। मैं विशेष आत्मा हूँ, एकदम लाइट हूँ। आह्वान करें अपने पिता का, जिस पिता ने आपको साधारण आत्मा से विशेष बना दिया, असुरी आत्मा से देव आत्मा बना दिया। बुलाएं अपने लाडले बाबा को, ले जाएं मन बुद्धि को परम धाम में। देखें अपने पिता को, मेरा पिता जिसे सारी दुनिया पूज रही है, जो हर बेसहारा का सहारा है। जब कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो हर आत्मा मेरे पिता की तरफ देखती है। मेरा पिता शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, मेरा पिता भगवान है। देखें अपने पिता के स्वरूप को, निहारें, दूर दूर तक फैले मेरे बाबा का ओरा। उसने मेरा जीवन बिल्कुल ही बदल दिया। जैसे माँ बाप पालना करते हैं, उससे वैसे मेरी पालना स्वयं भगवान करता है। वो ही मुझे उठाता है, वो मुझे सोचना तक सिखाता है। शुक्रिया बाबा, अपना बच्चा बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, अगर आप ना होते तो मैं कहीं उस कलयुगी दुनिया में धक्के खा रही होती। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा से चिपक जाएं। बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। मैं बाबा के एकदम पास, बाबा को साथ लेकर नीचे आ रही हूँ। असीम शांति चारों तरफ फैलाती इस घर में आ गई हूँ। देख रही हूँ बाबा की बाहों में बैठी अपने स्तन को, जो बाबा ने मुझे कर्म करने के लिए दिया है। बाबा मुझे इस तन में बैठ जाने का इशारा देते हैं और मैं आत्मा बैठ जाती हूँ अपनी सीट पर, भ्रकुटी की कुटिया में। मैं समर्थ आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प शुभ है, पवित्र है, समर्थ है, श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं खुद श्रेष्ठ हूँ, भगवान की बच्ची हूँ। देखें अपने बाबा को, वो हमेशा कहता है, बच्ची तेरे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। बच्ची मैं तेरे लिए ही आया हूँ। बच्ची अपने सारे बोझ मुझे दे दे। मैं आत्मा अपने सारे बोझ, अपनी सारी जिम्मेवारियाँ बाबा को सौंपकर एकदम हल्की होना चाहती हूँ, भगवान के साथ जीना चाहती हूँ। मेरा पिता हमेशा कहता है, बच्चे मुझे यूज़ करो, मुझे यूज़ करो। तो आज मैं अपनी सारी जिम्मेवारी, छोटी से छोटी जिम्मेवारी अपने पिता को देकर एकदम हल्की, निश्चिंत, बेफिक्र होना चाहती हूँ। सौंप दे अपनी सारी जिम्मेवारियाँ अपने बाबा को। जो जिम्मेवारी मैं आत्मा अपना समझ के करती हूँ कि मुझे करनी है, जरा सोचो कि वो जब भगवान करेगा तो वो जिम्मेवारी कितने अच्छे से निभाएगा।
मुझसे कई गुना अच्छे से वो काम करेगा और 1 का पदम गुना फल मुझे मिलेगा। तो क्यों किसी जिम्मेवारी का बोझ उठाना। दे दें अपने पिता को अपनी सारी जिम्मेवारी, अमृत वेला से लेकर रात तक सोने की एक एक कर्म की जिम्मेवारी बाबा को सौंप दें। सौंपते जाएं और हल्के होते जाएं। निहारें अपने पिता को, वो मेरी जिम्मेवारियां लेकर भी कितना खुश है। वो खुशी खुशी मेरी हर जिम्मेवारी उठाने को तैयार है। सौंपते जाएं और हल्के बनते जाएं। अपने हर संबंध का बोझ दे दें उसको। जब वो मेरी तरफ से संबंध निभाएगा तो इतना सुंदर निभाएगा कि वो संबंधी भी देखते रह जाएंगे। सौंप दें उसे हर संबंध की जिम्मेवारी। मुझ आत्मा पर कोई जिम्मेवारी नहीं, मैं एकदम लाइट हूँ। ये तन, अंतिम समय का ये तन, जिसमें कई बीमारियां होंगी, लेकिन ये सब बाबा को सौंप दें। इस तन को संभालने की जिम्मेवारी भी बाबा की। परिवार को संभालने की जिम्मेवारी भी बाबा की। ज्ञान में चलाने की जिम्मेवारी भी बाबा की। हर धारणा का स्वरूप बनाने की जिम्मेवारी भी बाबा की। सारी जिम्मेवारियां बाबा को सौंप दें। कोई बोझ नहीं, मैं आत्मा एकदम हल्की। बस मुझे तो एक ही काम है, मुझे मेरे बाबा के पास रहना है, बाबा को याद करना है, बाबा की कही हुई बातों को याद करना है। बाकी सारे काम तो मेरा बाबा मेरे लिए करेगा। वाह, मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ जो खुद भगवान मुझसे काम कराएगा। जैसे एक छोटे से बच्चे को उसके माता पिता उसकी उंगली पकड़कर सारा काम करा देते हैं, ऐसे ही मेरा बाबा मुझसे कराएगा। सारी जिम्मेवारियों का बोझ बाबा को देकर मैं आत्मा एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ। एकदम हल्की, ना व्यर्थ संकल्पों का बोझ, ना किसी कर्म का बोझ। मैं आत्मा एकदम हल्की भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हूँ। महसूस करें अपने इस हल्केपन को, अपने निर्बंधन को, निर्बोझ अवस्था को। बाबा को सब बोझ सौंपते ही ऐसे लग रहा है जैसे कई जन्मों का बोझ
उतर गया हो, एकदम हल्की। देखें बाबा की तरफ। बाबा मुझ पर अपनी पवित्रता की बारिश कर रहा है और मैं हल्की आत्मा बाबा की इस बारिश में नहाकर एकदम पवित्र हो रही हूँ। पिछले कई जन्मों के विकर्मों का जो बोझ था वो भी उतर रहा है। नहाते रहें बाबा की बारिश में और उतार दें 63 जन्मों के सारे विकर्मों का बोझ। बाबा की पवित्र किरणें मुझ आत्मा को हर बोझ से मुक्त कर रही है, हर विकार से मुक्त कर रही है और मैं आत्मा एकदम लाइट बनती जा रही हूँ। देखें जैसे जैसे बाबा की पवित्र किरणें मुझ आत्मा में समा रही है, मेरा ऑरा बढ़ता जा रहा है और फैल गया है पूरे सिर में। देखें अपने माथे को, मिट्टी का माथा तो गायब हो गया है और लाइट का माथा बन गया है। बाबा की पवित्र किरणों को छूकर आंखें भी सफ़ेद सफ़ेद प्रकाश से भरी एकदम पवित्र बन गई हैं। ये हर किसी को अब आत्मा भाई ही देखेंगी। मुझ आत्मा से ये पवित्र किरणें निकल कानों में जा रही है, होठों में जा रही है, हर अंग को पवित्र करती फैलती जा रही है। गर्दन देखें सफ़ेद सफ़ेद प्रकाश से भर गई है। बाबा की पवित्र किरणें लगातार मुझ आत्मा पर बरस रही है और चारों तरफ फैल रही है। देखिए अपने हाथों को, लाइट के हाथ, लाइट का पूरा शरीर, पैरों तक लाइट ही लाइट। मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ। मिट्टी का शरीर तो गायब हो गया है और मैं आत्मा लाइट के शरीर में। ध्यान से देखें अपने हाथों को, लाइट के हाथ, लाइट के पैर, लाइट का चेहरा। मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता हूँ। बाबा से लगातार पवित्रता की बारिश हो रही है और चारों तरफ ये सफ़ेद सफ़ेद प्रकाश फैल रहा है। देखें पैरों से कैसे सफ़ेद सफ़ेद प्रकाश निकल रहा है, हाथों से, चेहरे से फैल रहा है। फैलाते रहें इस प्रकाश को। इस प्रकाश को छूते ही ये कमरा की हर चीज़ पवित्र हो रही है। ये बेड जिस पर मैं बैठी हूँ एकदम पवित्र और दूर दूर तक फैल रहा है। पूरा कमरा सफ़ेद सफ़ेद प्रकाश से भर गया है। मिट्टी का कमरा तो गायब हो रहा है। देखें लाइट की दीवारें, हर एक सामान जो कमरे में रखा है वो सफ़ेद सफ़ेद लाइट का बन गया है। और आगे फैलती जा रही हैं बाबा की पवित्र किरणें और पूरा घर ही लाइट का बन गया है।
लाइट हाउस बन गया है, शांति का कुंड बन गया है, पवित्रता का कुंड बन गया है। निहारें अपने घर को, हर चीज जैसे सफ़ेद सफ़ेद पवित्र प्रकाश के छूते ही पवित्र हो रही है, लाइट की हो रही है। चारों तरफ लाइट ही लाइट है। और आगे पूरा मोहल्ला लाइट का हो रहा है। हर चीज को जैसे ही ये पवित्र बाबा की किरणें छूती है वो भी पवित्र हो जाता है, एकदम पवित्र। लाइट का, सब लाइट ही लाइट है। देखें दूर दूर तक सब पवित्र हो रहा है। कण कण, पत्ता पत्ता, सब पवित्र सफ़ेद सफ़ेद प्रकाश से भर लाइट का हो गया है, पवित्र हो गया है। अपने चारों तरफ देखती हूँ तो सफ़ेद चांदनी सी जैसे चारों तरफ फैल गई है। बाबा की पवित्र किरणें लगातार बरस रही है। देखें अपने चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद पवित्र किरणें दूर दूर तक फैली हुई। सब लाइट का बन गया है, सब लाइट ही लाइट है। ऐसा लग रहा है जैसे सूक्ष्म वतन ही नीचे उतर आया है। ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बन गया है। मैं आत्मा एकदम लाइट, मेरा बाबा एकदम लाइट, और चारों तरफ लाइट ही लाइट। तो आज सारा दिन बाबा सामने दिखता रहे और ये 3 अभ्यास हम सारा दिन करेंगे। पहला, अपने संकल्पों पर फुल अटेंशन रखेंगे कि हर संकल्प शुभ ही हो, समर्थ हो, श्रेष्ठ हो। दूसरा, बिल्कुल लाइट रहेंगे, संकल्पों में भी लाइट, संबंध संपर्क में भी लाइट। मन को बार बार स्मृति दिलाएंगे कि मेरी हर जिम्मेवारी भगवान संभाल रहा है, मेरा बाबा संभाल रहा है। और तीसरा अभ्यास, इन लाइट माइट की किरणों को अपने कर्म क्षेत्र में फैलाकर उसे भी सूक्ष्म वतन बना देंगे और मनन करते रहेंगे, मैं आत्मा डबल लाइट